जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज आप रसपान करने वाले हैं शिव और संत कुमार जी की कथा का। और दोस्तों, हर दिन सुबह 6 बजे हमारे चैनल पर कथा सुनाई जाती हैं। यदि आप कथा का रसपान करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपको मेरी कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अब चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान सदाशिव ने श्री संत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के संबंध में बतलाऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्य हवाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना। एक दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन। बेहद व्रत करने वाले मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। प्रथम सावन मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्य हवाचन करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती को सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण आदि कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। प्रातः काल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र से तिलों और चावल की आहुति देनी चाहिए। अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पुनौती देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्म भोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। योगेश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अति एवं श्रेष्ठ सावन मास व्रत करना चाहिए। हे महाभाग्य, अब तुम सावन मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष को इस व्रत के लिए संयत आत्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातः काल इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अमावस्या के दिन लोकोपकारी ब्रह्मध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से भोजन करना चाहिए। शक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास का उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रव्रती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सदा रुई से 11-11 बत्तियाँ बनावें। मुझे प्रतिदिन से यह बत्तियाँ रुद्रव्रती के नाम से कही जाती है। सावन मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प लें। सावन मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति से उन गौरीश की 1 लाख बत्तियों से आरती करूँगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति पर इस तरह 1000 बत्ती से आरती करना चाहिए। अंतिम दिन 13000 बत्तियों द्वारा आरती करना चाहिए। यह एक दिन में 1 लाख रुद्रवती को प्रज्वलित करना चाहिए। ये बत्तियाँ मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध ग्रस्त से सिंचित करना चाहिए। संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री संत कुमार भगवान ने सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, आप मुझे यह बतलाने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत की उद्यापन की विधि क्या है। फिर भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्म के पुत्र, मैं तुम्हारे मन मुख इस बात को कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रत संपूर्ण पापों को हरने वाला है। इसके प्रीति तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पुत्री तथा सुख समृद्धि को देने वाला भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो ये है कि इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्मी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सगुंदा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या संसार में अपनी सूरत का 200 मोहरों की प्रतिज्ञा की। उसने युवा तथा ब्राह्मणों कुंवारों का धर्म नष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़, उनके गहने आदि छीन कर उनको पूरी तरह से अपमानित करके उनको घर से निकाल दिया। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद उसको घर से निकाल दिया। अब वह बेचारे धर्म के मारे अपना मुंह भी किसी को ना दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सगुंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चारों ओर चर्चा थी। गायन विद्या से संबंधित थी। वह 6 राग तथा 36 रागिनियों में
पूर्णियो दक्ष थी, नित्य वह रंभा देवाड़ गणों से भी अच्छा जानती थी। चाल का यह हाल था कि हंसती और हंस वैसिया क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन जप ध्यान शिवाचारण तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगेश, ब्राह्मण मंडल के ध्यान में उसने महर्षि महाश्रेष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन से उसकी बुद्धि परिवर्तन हो गई, जीवन तथा विषयों से उसका मन हट गया। उसने महाश्रेष्ठ को बारंबार प्रणाम करके अपने बहुत पाप किए हैं हे विपेंद्र, किंतु आप मुझे उन पापों का नाश का उपाय बतलाएं। परंतु भगवान सदाशिव ने संत कुमार से कहा। महर्षि विशिष्ट ने उनसे विषय की बात सुनाकर उनसे कहा, तुम मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सम्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। भद्र, तुम त्रिलोक प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवती नामक व्रत करें। व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। भद्रे, इस व्रत को करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री संत कुमार से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सगुंदा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में पहुंची और उसने महर्षि के आज्ञा अनुसार व्रत को किया। फिर क्या था, वह वैश्या पंचभौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लीन हो गई। इस प्रकार जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त होती है। हे संत कुमार, अब तुम मांडिक बत्तियों का महात्म सुनो। मांडिक बत्तियों का व्रत करने से अर्धासन की भागीदार होती है। हे स्त्री, महाप्रलय के अंत पूर्ति के लिए व्रत उद्यापन विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान सदाशिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होना चाहिए। इस विधि से पूजन करके रात्रि में जागना चाहिए। प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्णन करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूत्र, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पुनौती द्वारा आचार्य आदि की पूजा 11 सप्तनिक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। यह यथा विधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध ज्ञान के फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। मिलूंगी ऐसी अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे।